जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की? क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर। दोस्तों, मीडिया ने इस दौर में यह समझ लिया है, खास तौर वो सैटेलाइट चैनल वाली मीडिया जिसने पहले से ही सरकार के सामने घुटने टेक रखे हैं और अपने ईमान को उनके चरणों में रख दिया, उनके जूतों तले रोज अपना ईमान कुचलवाते हैं। उन्होंने सोचा कि अमेरिका की तरफ से की गई भारतीयों के साथ हुई बदसलूकी की चर्चा अगर वो नहीं करेंगे तो ये सारा मामला दबा रह जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि माथे पर शिकन आना जरूरी है। और इस देश ने देख लिया कि बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को बहुत घनघोर राष्ट्रवादी बताते हैं कितने बिकाऊ हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेकर पूछ लिया जाए कि आखिर ये कैसी कूटनीति है। एक तरफ हमारे भारतीयों को अपमानित किया गया, दूसरी तरफ आपने अमेरिका जाने का प्रोग्राम शेड्यूल कर लिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मजबूत और मजबूर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जिक्र किया था ना 2014 के चुनाव में। कौन मजबूत है कौन मजबूर है, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। लेकिन उस दौर में अमेरिका को उसकी औकात, उसकी हैसियत बताने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। वो खबर भी दिखाऊंगा आपको और ये दिखाऊंगा कि बवाल कैसे खड़ा हुआ। पहले नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए, ये संसद के बाहर प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, इनके साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष इस समय खड़ा हुआ है। धर्मेंद्र यादव भी नजर आते हैं। हाथ में हथकड़ी पहनकर जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की गई किस तरह के हालात वहां पर होंगे। शर्म आनी चाहिए सरकार को ऐसे में कम से कम। कांग्रेस, अमेरिका ने सैन्य विमान से बेड़ियों में बांधकर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा, यह भारतीय और भारत का अपमान है। अगली जो खबर है, देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनिएगा। देखिए बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है। अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को अपमानित किया जाए, लगा करके भेजा जाएगा भारत। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुनने वाला कौन? इनको सुनना थोड़ी ना है। अब देखिए, वो वीडियो भी बकायदा जारी कर दी गई अमेरिका की तरफ से। उन्होंने बता दिया कि हमने किया है, कोई रोक के दिखा दे हमें। पहले तो ये था कि यहाँ की है वहां की है, नहीं हमारी नहीं है, उसकी है इसकी नहीं है, एक झूठ बोलने का काम किया। अब तो अमेरिका ने साफ साफ कहा, लो भाई ये वीडियो देख लो, तुम तक नहीं अप्रूवल करा पा रही तुम्हारी मीडिया तो हमारी तरफ से देख लो। ये एक और जोरदार तमाचा हमारे देश के वो तथाकथित जो फर्जी राष्ट्रभक्ति वाले एंकर है ना, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। देखिए, इसमें नजर आ रहा है साफ साफ कैसा सलूक किया जा रहा है। रणवीर सिंह लिखते हैं, अमेरिका ने हद कर दी। ट्रंप के खास अधिकारी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, क्या लिखा है? सक्सेसफुली रिटर्न इलीगल एलियंस टू इंडिया। अब बाकायदा उसने बताया है, ये कुछ कहे ना कहे, हम तो खुलकर कहेंगे, और यही वो उसने किया। ट्रंप के एक अधिकारी ने किया है। अब तो कुछ तो शर्म कर लो, अब तो थोड़ी नैतिकता बाकी है। बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों, एंकरों, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। खैर, अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूं, देखिए इसमें शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार को कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ठीक है लोगों को भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी उस देश में है और उनको वहां रहने का इजाजत नहीं है। अमेरिका को पूरा हक है उन्हें डिपोर्ट करने के लिए, और अगर वो लोग भारतीय नागरिक है, मैं सबूत है कि वो भारतीय है, तो हमें उनको स्वीकार करने का हमें भी जिम्मेदारी है। तो इन दोनों विषय पे कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जैसे आप करेंगे जरा सा ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करके कीजिएगा। बिल्कुल, ऐसे जंजीर में मिलिट्री प्लेन में लोगों को ऐसे घुसा के भेज दिया, ये अपमान है उन लोगों को और हमारे देश को। देखिए, यही तो है ना, डिप्लोमेट ऐसे होते हैं। शशि थरूर का एक वक्त में नाम था, अगर आप इनके कारनामे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या इन्होंने देश के लिए किया है, लेकिन इन्हें सुनना कहां है। देखिए, एक ऐसी ही घटना साल 2013 में जब यूपीए की सरकार और मनमोहन सिंह, रेनकोट वाले प्रधानमंत्री, कम बोलने वाले मनमोहन, ये हंसी उड़ाते हैं ना, ये गुजरात वाली जोड़ी अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर मजाक उड़ाते हैं। कम से कम मनमोहन सिंह के उस काम को ही देख लेते जिससे करने से आप लोग डरते हैं। देखिए क्या किया था, पहले सुन लीजिए।
दिल्ली पुलिस ने यहाँ की सारी बैरिकेडिंग हटा ली है। जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वहाँ पर सामान्य तौर पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की क्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजामात थे वो सब हटा लिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर दरअसल ये का जो मामला है वो साल 2013 का है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त और देवयानी खाबरागड़ी हैं, उनको गिरफ्तार अमेरिका में कर लिया था। वो राजनयिक थी हमारी। उसके बाद ये नहीं कहा कि छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, हम देख लेंगे, माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो हमारे देश के अंदर एम्बेसी बनी थी ना, उसे सुरक्षा ही हटा ली। अब जितनी देर रह सकते हो रहो, कोई घुसे आए जाए, हमें कोई लेना देने नहीं। ये कड़ी प्रतिक्रिया थी और उसके फौरन बाद अमेरिका को हरकत में आना पड़ा था। उसे उसकी औकात, उसकी हैसियत बताई थी मनमोहन सिंह ने। ये 56 इंच वाले शेरों की कहानी नहीं है जिन्होंने बचपन में बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ पकड़कर खींच लिया हो। ये उन लोगों की कहानियां नहीं है जो कॉमिक्स अपने नाम की खुद छपवाते हैं और फर्जी कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं। ये मनमोहन सिंह की कहानी है जिन्होंने अमेरिका को उसकी औकात, उसकी हैसियत बताई थी। खैर, आगे खबर है और भी महत्वपूर्ण। देखिए, प्रचार किया जा रहा है और इसमें हुआ क्या है उल्टा, देखते जाइए। ये प्रचार करने गए थे तब किए। नमस्ते ट्रम्प कैसे भेजे जा रहे हैं जरा देखिए। वहां नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और यहां पर क्या कर दिया, इनको ही नमस्ते कह दिया गया है। क्या कर रहे हैं हमारी देश की सरकार है, मनमोहन सिंह ने वो किया तो हमारे क्या कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प, गंगा स्नान, महाकुंभ में डुबकी। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, जिनके नाम की बड़े कसीदे गढ़ती है इस देश की मीडिया, क्या कहते हैं, ये सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। तो एहसान कर रहे हो क्या? वो तो हमेशा होता रहा है। लेकिन इस पर क्यों नहीं बोले एस जयशंकर कि ट्रंप को उसकी हैसियत क्या दिलाते, औकात क्या दिलाते कि बेड़ियों में बांधकर कैसे भेजा। ये करने की अगर हिम्मत है तो आप विदेश मंत्री एक सशक्त माने जाएंगे। कई और खबरें भी हैं, देखिए इसमें नाराजगी और लोगों ने सड़क पर उतरे हैं, नाराजगी सुनिए। और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की, और भारत के युवा को बेइज्जत कर गई यहाँ बेचने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को। बिल्कुल, दरअसल मैं बताता हूं क्या है। कांग्रेस ने कहा अमेरिका ने भारत के युवाओं को अपमानित कर देश वापस भेजा, अमेरिका की आर्मी का जहाज भी भारत में लैंड होने दिया। अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक तरफ कोलंबिया है जिसने अपना जहाज भेजकर अपने युवाओं को सम्मान के साथ बुलाया है। जरा मैं खबर बता देता हूं क्या क्या है इनसे जुड़ी हुई। दरअसल एक खबर ये पहले पढ़िए विनोद कापड़ी की। ये गुस्तावो पेट्रो हैं जो प्रेसिडेंट हैं कोलंबिया के। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हिंदी में उन्होंने लिखा है विनोद कापड़ी ने कि माइग्रेंट होना अपराधी होना नहीं है, इसलिए मैंने कोलंबिया नागरिकों को लेकर आ रहे अमेरिकी विमानों को वापस भेज दिया। अगर आपको उन्हें वापस भेजना था तो कम से कम एक इंसान होने का न्यूनतम सम्मान तो देते। हम उन्हें अपने नागरिक विमानों से लाएंगे। कोलंबिया का अपना सम्मान है। यह सम्मान के इस देश के नागरिकों का वो व्यक्ति बचा पाए जिनकी बदौलत वो इस देश के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हैं। बचा पाए क्या वो सम्मान? उन पर क्या बीती होगी और उनसे मिलने वाले लोगों के मन में उन्हीं के लिए, हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख के लिए क्या संदेश जाता है, आप खुद सोच लीजिएगा। देखिए भगत रामी लिखते हैं, दाईं तरफ एक छोटे से देश कोलंबिया का राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है जिसकी ना छाती 56 इंच की है, ना वो विश्वगुरु है, ना ईश्वर का अवतार, लेकिन इसने अपने देश के नागरिकों को जंजीरों में बांधकर भेजना मंजूर नहीं किया और अमेरिका का मिलिट्री प्लेन अपने देश की धरती पर उतरने नहीं दिया। पेट्रो ने अपना एयरप्लेन भेजकर सम्मान के साथ अपने देश के नागरिकों को स्वदेश बुलवाया और इसके अगले ही दिन अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी के साथ अरबों का तेल खनन समझौता रद्द कर दिया। ये होती है ताकत। लेकिन हमें क्या, जिस दिन वो पाबंदी लगाएगा अमेरिका, हमारे विश्व गुरु सीधे सीधे अमेरिका की बात मानेंगे। यही क्रांति कुमार लिखते हैं कि अमेरिकी जंजीरों में बांधकर कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अपने वायुसेना के जहाज हरक्यूलिस में भरकर पार्सल की तरह कोलंबिया भेज रहा था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने विरोध किया, कहा हम अमेरिका के जहाज को अपनी धरती पर उतरने नहीं देंगे। उन्होंने अपना यात्री जहाज अमेरिका भेजा। सम्मानजनक तरीके से अपने देश के नागरिकों को वापस न केवल बुलाया बल्कि कोलंबिया की सरकारी तेल कंपनी के साथ अमेरिका की तेल कंपनी की पार्टनरशिप को रद्द कर डोनाल्ड ट्रंप को सबक भी सिखाया है। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, उनको भी जरा सुनना चाहिए। शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है
वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया? इसमें इन्होंने लिखा भी, आप आज राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है, अपने सपने जमीन पर हाथ में हथकड़ी। जो इन्होंने बोला, क्या बोला? क्या मोदी सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को 40 घंटे की यात्रा में हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीर बांधकर अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया? 19 महिलाएं भी इसमें शामिल थी, शौचालय सिर्फ एक था। क्या सरकार जानती है कि अमेरिका ऐसे 7.25 लाख भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका इसी तरह से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये भारतीयों के साथ किसी उग्रवादी जैसा व्यवहार है या नहीं? बहुत सारे सवाल इन्होंने किया है। डिटेंशन सेंटर में क्यों रखा गया है, तमाम चीजें इन्होंने सवाल की है। अब आया कई और सवाल उठे हैं, वो वीडियो भी दी। क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? तो यही एक सवाल उठा था, किस तरीके से वहां पर ये सब चीजें की गई और उसके बावजूद भी हमारे विश्वगुरु, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे आराम से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।